नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने वक्रीय ग्रह के बारे में बहुत सुना हो, और अगर आप वक्रीय ग्रह के बारे में कंफ्यूजन में हैं, आपके क्लियर नहीं है कि वक्रीय ग्रह क्या परिणाम देगा, कैसे परिणाम देगा आपकी कुंडली में, क्या होता है वक्रीय ग्रह, तो आज आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपकी सारी कंफ्यूजन दूर मैं कर दूंगा। हमारे कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, जिसमें से आपको पता है कि राहु केतु तो हमेशा ही वक्रीय रहते हैं, यानी कि उनकी तो चाल ही वक्रीय है, तो वो नॉर्मल मानी जाएगी। ठीक है, वो हमेशा ही वक्रीय रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा हमेशा सीधे चलते हैं, यानी कि मार्गी रहते हैं। तो हमारे 9 में से 4 ग्रह को छोड़कर जो बाकी 5 ग्रह हैं वही वक्रीय होते हैं जब वो गोचर कर रहे होते हैं। वक्रीय ग्रह, जैसे कि नाम से पता है, वक्र माने उल्टा, यानी कि वक्रीय हो गया है, यानी कि उल्टा चलना लग गया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि उल्टा कोई भी ग्रह नहीं चलता है, केवल प्रतीत होता है उल्टा चलते हुए। वो इसलिए कि हमारे जो ग्रह हैं सब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और सब ग्रहों की अपनी अपनी ऑर्बिट है और अपनी अपनी स्पीड है। उसी प्रकार पृथ्वी भी हमारी सूर्य के ओर चारों ओर घूमती है। तो जो ग्रह आपको अलग अलग पोजीशन में पृथ्वी से देखने पे उस स्पीड के अनुसार उसकी स्पीड आपको प्रतीत होती है कि कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। तो जब ग्रह पृथ्वी के, कोई भी ग्रह जब पृथ्वी के नज़दीक आ जाता है, सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है, तब ग्रह वक्रीय होता है, या यूं कहें कि उल्टा चलता प्रतीत होता है। तो जब भी कोई ग्रह पृथ्वी के सबसे ज़्यादा निकट आ जाता है तब कह देते हैं कि ग्रह वक्रीय हो गया है। उस स्थिति में क्योंकि पृथ्वी और उसके बीच में दूरी बहुत कम हो जाती है, तो हम उसको ज़्यादा क्लियर देख पाते हैं, उसकी स्पीड को। तो हमें उसे, जो स्पीड से हमें जो दूर था, जो स्पीड हमें वहाँ से प्रतीत हो रही थी देखने में, जब वो नज़दीक आ गया है तब उसकी स्पीड हमें थोड़ी कम प्रतीत होती है, या हमें ऐसा लगता है कि वो रुक गया है, उल्टा घूमने लग गया। लेकिन ऐसा नहीं होता, हर ग्रह अपनी ऑर्बिट में अपनी ही स्पीड से चलते रहते हैं। तो वक्रीय ग्रह का इतना महत्व क्यों है? अब देखिए, कोई भी ग्रह अगर पृथ्वी के नज़दीक आएगा तो उसका प्रभाव पृथ्वी पे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जब प्रभाव बढ़ जाएगा तो उसका जो भाव वो आपकी कुंडली में उसका स्वामित्व लिया हुआ है, तो उसके फल में भी अंतर आएगा, क्योंकि ग्रह के बल के आधार पे ही ग्रह अपने भाव पे रिजल्ट्स देते हैं। कहा जाता है कि जब कोई भी ग्रह पृथ्वी के नज़दीक आता है तो उसे एक एक्स्ट्रा चेष्टा बल प्राप्त होता है, यानी कि जो नॉर्मल सबको बल, स्थान बल, ठीक है, दिशा बल, इस प्रकार के 6 बल होते हैं, 6 प्रकार के बल होते हैं, उसमें से चेष्टा बल केवल वक्रीय ग्रह को ही मिलता है, यानी कि उसे एक एडिशनल मार्क्स मिल गए। जैसे किसी बच्चे को सफाई के अच्छे लिखने के मार्क्स अलग से मिल गए, ठीक है ना। तो एक तरीके से ये देख लीजिए कि नॉर्मल जो और बल है वो तो सभी को मिलेगा, स्थान बल उनकी स्थिति के अनुसार, दिशा बल उनकी स्थिति के अनुसार, काल बल उनकी काल की स्थिति के अनुसार, लेकिन चेष्टा बल केवल वक्रीय ग्रह को ही मिलेगा, यानी कि एक एक्स्ट्रा बल मिल गया। तो वो ग्रह जो है और ग्रहों से देखा जाए तो नॉर्मल एक्स्ट्रा लिए हुए पावर, यानी कि चेष्टा बल लिए हुए,
तो ज़्यादा बली हो गया। तो ऐसे में क्या रिजल्ट होंगे? ऐसे में वक्रीय ग्रह के रिजल्ट्स जिस भाव का वो स्वामी होगा उसके बल में तो नेचुरली बेनिफिट्स होगा, आपको उसके भाव के बलों में वृद्धि होगी, यानी कि वो अपने भाव के बल और अच्छी तरीके से नॉर्मल अगर रहता, मार्गी रहता, तो जैसा देता है उससे अगर वक्रीय होने पर उससे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देता। लेकिन वो जहाँ बैठेगा, क्योंकि ग्रह वक्रीय है तो वो उसके जो है उतार चढ़ाव या अनकंफर्टेबल हो जाता है, तो जिस भाव में बैठेगा उस भाव के फलों में आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो वक्रीय ग्रह का जब भी रिजल्ट देखना हो तो आप ये देखिए कि उसको किस भाव के स्वामी है, तो उन भाव के रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे, और जहाँ वो बैठा होगा उस भाव के जो है आपको रिजल्ट जो है उतार चढ़ाव वाले मिलेंगे। दूसरा, कई बार आपने सुना होगा कि अगर कोई ग्रह नीच का होके वक्रीय हो जाता है, उच्च के समान फल देने लगता है, तो क्या ये बात सही है? तो सही तो नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि ऐसी कंडीशन में जब नीच ग्रह उच्च का हो जाए तो प्रारंभिक परेशानियों के बाद उन्नति देता है, यानी कि परेशानी तो आएंगी ही, नीच होने की वजह से उसमें परेशानी आएगी ही, लेकिन अगर वक्रीय नहीं है तो परेशानी ही आती रहेंगी नीच होने की वजह से। लेकिन अगर वो वक्रीय भी हो गया है तो शुरुआत में परेशानी आएगी उस भाव से संबंधित, लेकिन बाद में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आप वक्रीय ग्रह को ये मान के चलिए कि वक्रीय ग्रह पृथ्वी के पास आने की वजह से पृथ्वी पे ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, हमारे जीवन पे ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, क्योंकि उन्हें एक एक्स्ट्रा चेष्टा बल प्राप्त हो जाता है, जिसकी वजह से वो जिस भाव के स्वामी होंगे उसके रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे। जहाँ बैठे होंगे उस भाव के रिजल्ट्स में जरूर वो अप डाउन करेगा, और अगर नीच का ग्रह आपका वक्रीय हो गया है तो शुरुआती दिक्कतों के बाद आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। बाकी अगर आपका वक्रीय ग्रह आपकी कुंडली का शुभ ग्रह है, शुभ प्लेसमेंट में है, योगकारी है, तो नेचुरल सी बात है कि वो शुभ भाव जिस भाव का स्वामी है उनके बलों में अच्छी वृद्धि करेगा। अगर वो आपका कारक ग्रह है, अशुभ ग्रह है, तो उसके भाव भी अशुभ होंगे, तभी वो अशुभ हुआ है आपकी कुंडली में। वो लग्नेश का मित्र नहीं होगा, उसके भाव अच्छे नहीं होंगे, भाव का सामित्य अच्छा नहीं होगा, तो वो उसके बल में भी वृद्धि करेगा, यानी खराब भाव के बलों में भी वृद्धि करेगा। तो वक्रीय ग्रह आपकी कुंडली के या आपके लग्नेश के अनुसार मारक है, कारक है, योग कारक है, उसके अकॉर्डिंग उसके रिजल्ट्स भाव के रिजल्ट्स में वृद्धि हो जाएगी। अगर 6, 8, 12 भाव के स्वामी वक्रीय हो गए हो तो किसी भी कुंडली के हैं तो वो हमेशा आपको परेशानी ही देंगे, क्योंकि उस भाव के स्वामी का बल बढ़ गया है। तो 6, 8, 12 हमारी कुंडली के अच्छे भाव नहीं माने जाते हैं, तो उसका भाव का स्वामी अब वक्रीय हो गया है तो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। तो इस तरीके से आप ये मानिए कि कोई भी ग्रह है, चाहे वो शुभ है अशुभ, उसको बल मिल गया, तो अगर अशुभ है तो अशुभता बढ़ाएगा, अशुभ है तो शुभता बढ़ाएगा, अपने भाव के पूर्ण रिजल्ट देने की कोशिश करेगा। नीच ग्रह होने पे वो आपको शुरुआत में परेशानी के बाद अच्छा रिजल्ट देगा। तो वक्रीय ग्रह का मेष को जहाँ तक समझ में आता है कि आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे समय से आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरे वीडियो मिस ना करें। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।